Dear viewer, welcome you all to Gokul Global University सिद्धपुर गुजरात। मैं राजेंद्र सिंह दरबार, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, हंसाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हमारे साथ है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर मिस्टर मंदाता यादव सर। इनसे जानेंगे हम कि प्लेसमेंट प्रोसेस क्या है, बच्चों का प्लेसमेंट कैसे होता है, जो बच्चे आते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है प्रति प्लेसमेंट, जो एम्प्लॉयर आता है उनकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है प्लेसमेंट से, और बच्चों के लिए इन गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट के लिए क्या क्या प्रोसीजर अभी क्या चल रहा है, कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है बच्चों में, तो उनसे जानेंगे। मिस्टर मंदाता यादव से हम जानेंगे कि ये सब प्रोसेस कैसे होता है। वेलकम यू सर इन गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। सर थैंक यू सो मच फॉर अपॉर्चुनिटी। तो बताइए सर, कहाँ से शुरू करें? सर हमें जानना है कि बच्चों का प्लेसमेंट कैसे होता है, बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हमें प्लेसमेंट के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रिपेयर होना है, वो कैसे पता चलेगा? सर इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन कराते हैं। बट अगर प्रोसेस की बात करें इन जनरल तो मैं टाइम से स्टार्ट करूंगा। तो अगर सर हम टाइम की बात करें तो प्लेसमेंट इज स्टार्टेड फ्रॉम दिसंबर टू मई इज द पीक टाइम फॉर द प्लेसमेंट। मोस्ट ऑफ द कंपनी प्लान टू कैंपस विजिट फ्रॉम दिसंबर टू मई, क्योंकि उनका भी एक प्लान होता है। और बच्चों का जनरली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम्स होते हैं वो अप्रैल मई में एंड हो जाते हैं। कंपनी इस बीच में कैंपस रिक्रूटमेंट कर लेती है और उसके बाद वो कलेक्टिवली ट्रेनिंग देते हैं। तो ये पीरियड होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर बच्चों को प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर होना है तो दिसंबर जो हमारा प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट होता है, दे हैव टू प्रिपेयर बिफोर द दिसंबर की कंपनी विजिट करती है। तो वो प्रिपेयर्ड रहें कि भाई वो कंपनी के जो जनरल प्रोसेस होते हैं, जैसे आपको पता है कि अगर आपको पैकेज अच्छा चाहिए, क्योंकि बच्चों की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई सही पेपर में देख के आते हैं कि फ्लाई यूनिवर्सिटी में इतना पैकेज मिला, या जो IIT है या जो भी रेप्यूटेड कॉलेज है वहाँ पे प्लेसमेंट मिला। पेरेंट्स की भी होती है। तो जैसी एक्सपेक्टेशन बच्चों की होती है कंपनी से, कंपनी की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमको क्लीन बच्चे मिले, प्रिपेयर्ड बच्चे मिले। हाँ। तो जो कंपनी अच्छा पैकेज ऑफर करती हैं, दे हैव अ प्रोसेस ऑफ द प्लेसमेंट। देयर इज द स्क्रीनिंग राउंड जिसमें उनका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उनका रीजनिंग एप्टी मिक्स, या सम कंपनी ऑफर GK GS आल्सो इन द सिलेबस, वो हम बच्चों को बताते हैं। दैट इज डिपेंड अपॉन द कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनी नहीं भी करती है। ये हम बात कर रहे हैं मास रिक्रूटर की। फिर उसके बाद उनका टेक्निकल राउंड होता है, इंटरव्यू राउंड होता है, और इन सब के लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं पहले से। और ऑब्वियसली ये सारा कंपनी ओरिएंटेड भी होता है। कौन सी कंपनी आ रही है, वो प्रोफाइल कौन सी ऑफर कर रही है, पैकेज क्या वो ऑफर कर रहे हैं। और एक मैं आपको इनसाइट्स बताता हूँ। बोलिए। थोड़ा मैं ज्यादा बोल रहा हूँ बट आपको एक इनसाइट्स बताता हूँ। बोलिए सर। कि कई ऐसे चैलेंजिंग सवाल पूछते हैं कंपनी वाले। जैसे मोस्ट ऑफ द कंपनी जब कॉल करते हैं या हमारी डिस्कशन होता है, तो पूछते हैं सर कि आपके यहाँ अभी तक कितना प्लेसमेंट हो चुका है। वो जानेंगे सर। अब ये होता है कि इसका सवाल, इसको मैं चैलेंजिंग क्यों कह रहा हूँ। जैसे मैं ये कह दूं कि सर हमारे यहाँ तो 60%, 70%, 80%, 90% प्लेसमेंट हो चुका है। तो HR सोचता है कि यार जो क्रीम वाले बच्चे हो तो चले गए। अब जो बच्चे हैं उन्हीं में सबको रिक्रूट करना है, वो रहता है। और दूसरा प्रॉब्लम कि अगर मैं कहूँ कि सर अभी तो 5 to 10% ही प्लेस्ड हुए हैं बच्चे, तो वो सोचेगा जब यहाँ पे कंपनी दूसरी नहीं जा रही तो हम क्यों जाएं। तो वो भी इनसाइड माइंड रहता है कि हमें कैसे बच्चे मिलेंगे। तो ये मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर दे आस्क सर कि क्या सीन है। तो ये भी एक चैलेंज होता है कंपनी की तरफ से। और कंपनी जनरली एक्सपेक्ट करती है सर कि दे ऑफर अ रेंज ऑफ सैलरी। कोई कंपनी एक फिक्स सैलरी ऑफर नहीं करती है। और इवन सैलरी इज वेरिड फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना रेपुटेशन है, लोकेशन का रेपुटेशन है, उनका एक्रेडिटेशन क्या है, उनके यहाँ कितने रेपुटेड कंपनी विजिट किया, उसके हिसाब से वो रेंज ऑफ सैलरी ऑफर करते हैं। वो सब देखते हैं कि कौन से एरिया में कैसे बच्चे हैं, वो सब बिल्कुल वेरीफाइड करके वो आते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे एक चीज मैं और बताऊं, ये बच्चों के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा पैकेज मिले और आप चाहते हो कि आपका TPO बार्गेन कर पाए कंपनी से, तो आपको कैंपस के लिए प्रिपेयर्ड रहना होता है। मैं आपको एक सर एग्जांपल देता हूँ बिना नाम लिए। जैसे सपोज करिए कोई कंपनी आती है हमारे यहाँ पे, रिटन एग्जाम कराती है स्क्रीनिंग के लिए।
और सपोज करिए कि हमारे बच्चे वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, हाँ, तो कंपनी कैसे बार्गेनिंग करेगी? वो मुझे कहेगी सर आपके बच्चे तो अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं, तो हम अब ये पैकेज ऑफर नहीं कर पाएंगे, हम उससे कम पैकेज ऑफर करेंगे। हाँ जी। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर वी एक्सेप्ट दैट ऑफर, आइदर हम डिनाई करें कि नहीं सर हमको नहीं चाहिए। पर अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा पैकेज मिले और आप रिटेन में अच्छा परफॉर्म करते हो, आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो, आप टेक्निकल राउंड या HR राउंड जो भी है उसमें अगर अच्छा परफॉर्म करते हो, तो वी एज अ TPO, वी एज अ यूनिवर्सिटी, हम इस पोजीशन पे होते हैं कि वी कैन बार्गेन फॉर द पैकेज। यस, हम आपके लिए अच्छी फैसिलिटी, अच्छी सैलरी बार्गेन कर सकते हैं कि सर हमारे बच्चे अच्छे हैं, आप अच्छा ऑफर करो। तो इस वजह से बहुत जरूरी होता है कि आप, क्योंकि ये कम्युनिटी एफर्ट है, केवल TPO कुछ नहीं कर सकता, केवल आप कुछ नहीं कर सकते अकेले, सबका कम्युनिटी एफर्ट है, एक साथ मिल के कर सकते हैं। तो ये दोनों साइड का एफर्ट होता है और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आगे हम इस पे डिस्कशन भी करेंगे। जो सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जनरली आपके पास जो बच्चे आते उनकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? मतलब वो आपको सैलरी के लिए पूछते हैं कि कंपनी के बैकग्राउंड के लिए पूछते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन करते हैं बच्चे? मोस्ट ऑफ द बच्चों का, या ये ह्यूमन नेचर भी है, कोई भी आता है तो यही पूछता है कि सर सैलरी क्या ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, उनको यही चाहिए कि सर ज्यादा सैलरी वाली कब कंपनी आएगी, हम सर कम सैलरी वाले में बैठ जाएंगे, अगर सेलेक्ट हो गए तो दूसरी कंपनी में बैठने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, वो होता तो ये कॉमन एक्सपेक्टेशन है बच्चों का। जनरली वो सैलरी के बारे में डिस्कशन करते हैं, पर सैलरी, कंपनी, जस्ट बिलीव योरसेल्फ कि सैलरी और कंपनी इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, तो डेफिनेटली अच्छी कंपनी आती हैं एंड यू विल गेट डेफिनेटली अ गुड पैकेज। अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप क्रैक कर सकते हो, तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। दिस टोटली डिपेंड अपॉन यू। मैंने पहले ही बताया कि कंपनी रेंज ऑफ सैलरी ऑफर करती है, कभी भी एक कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफर नहीं करती। और मैं सर आपको एक बात बताता हूँ, ये बच्चों के लिए इनसाइट्स है। बहुत सारे अच्छे कंपनी के HR से जब मैं जाता हूँ तो डिस्कशन करता हूँ कि आप लोग किस बेसिस पे रिक्रूट करते हैं, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, कि आपको एकदम से, जैसे मैं मारुति सुजुकी में गए थे, हम होंडा में गए थे, तो वहाँ पे HR से जब डिस्कशन हो रहा था, मैंने पूछा सर वो क्या चाहिए, आप लोग क्या रिक्रूट करना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होती है? तो इवन दे ऑफर गुड पैकेज। जो कोर टेक्निकल हमारी ब्रांचेज हैं उनको वो 10 लाख प्लस LPA देते हैं। और उनका एक्सपेक्टेशन सर हमको बहुत एक्सट्रोवर्ट बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसकी एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाते। अच्छा। और हमको बहुत लेमन टाइप का बच्चा भी नहीं चाहिए कि जिसको हम ट्राई करके भी कुछ नहीं सिखा पाए। एक और बात बताता हूँ सर आपको, हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है बच्चों का, जनरली बच्चे ये ध्यान नहीं देते हैं कि यार एग्जाम में खराब परफॉर्म हुआ तो क्या हुआ, परसेंटेज खराब है तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे अंदर टैलेंट है, कंपनी आएगी हमारा टैलेंट देखेगी। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंपनी केवल आपका टैलेंट नहीं देखती है। बहुत सारी अच्छी कंपनी है जो फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड आपका जो परसेंटेज है उसको डिमांड करती है। फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड? हाँ, फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि वो देखना चाहती हैं कि आप लाइफ में कितना कंसिस्टेंट। आपका परसेंटेज बताता है कि भाई आप कितना कंसिस्टेंट, आप अपग्रेड कर रहे हो कि डिग्रेड कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है, वो वहां से जज करते हैं। और बच्चों को लगता है कि परसेंटेज मैटर ही नहीं करता, पास हो जाए किसी तरीके से, हमारे अंदर तो टैलेंट है, इंटरव्यू में बैठेंगे क्रैक कर लेंगे। और एक और बात है कि वो क्राइटेरिया भी होती है, बहुत सारी कंपनी क्राइटेरिया रख देती है कि भाई थ्रू आउट आपका 60% चाहिए, you have to 70% throughout the degree, that is starting from the 10th to graduation or post graduation। इस टाइप की क्राइटेरिया रहती है। तो बहुत बार ये परसेंटेज क्राइटेरिया की वजह से भी अच्छी कंपनी से बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप प्री फाइनल ईयर में हो या फिर आप उससे पहले हो या डिग्री स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अपने परसेंटेज पे ध्यान दीजिए। प्रोफेसर आपको यूं ही नहीं कहते कि बेटा पढ़ो, वो फ्यूचर में काम आता है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करिए, दूसरे का एक्सपीरियंस है, आपको कुछ ज्ञान दिया जा रहा है तो दैट इज फॉर योर बेनिफिट्स, आप जरूर उस पर ध्यान दीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन था सर जी, कि आप हमारी गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बच्चों के प्लेसमेंट के लिए क्या क्या प्राविधान रखा है और क्या क्या करने वाले हो, मतलब फ्यूचर प्लान में क्या हो सकता है सर, उसके लिए थोड़ा हमें। जब से मैं गोकुल यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हुआ हूँ और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने एक थॉरो प्लान बनाया है कि किस तरीके से हमको मूव आउट करना है। जैसे अभी नया सेशन स्टार्ट होगा, 25-26 वाला सेशन, जो बच्चे 26 में पास आउट होने वाले हैं,
हम उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कि कौन कौन से बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हायर स्टडी में जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं, का प्लान होता है, बहुत सारे बच्चे आपके गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबको प्राइवेट जॉब नहीं चाहिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो प्राइवेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम फिल्टर आउट करते हैं सबसे पहले। फिर जो बच्चे प्लेसमेंट के लिए हैं उनको प्लेसमेंट के लिए क्या ट्रेनिंग चाहिए, जैसे कि उनका स्क्रीन टेस्ट करवाना है, मॉक इंटरव्यू करवाना है, टेक्निकल इंटरव्यू कराना है, 4 राउंड कराना है, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड चीजें करवानी है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, या और भी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं या टेक्निकल स्किल्स हैं उनको इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, वो सारी चीजें हम ध्यान में रखते हैं। और वो सारी चीजें प्लान्ड है, वो सारे इस सेशन में हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं जिससे बच्चे प्रिपेयर्ड रहें। एक तरह से आप कह सकते हो रेडीनेस प्रोग्राम है कि दे आर रेडी फॉर द प्लेसमेंट, और उनके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं रहे, वो उनका इंटरव्यू अच्छा जाए। जो जानते हैं, बहुत बार होता है कि बच्चे का टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है पर उसका एक्सप्रेशन खराब है, या वो घबरा जाता है, बोल नहीं पाता है, एचआर के सामने बैठा, टेक्निकल एक्सपर्ट के सामने बैठा तो वो डिलीवर नहीं कर पाता है। ये तो हमने बात किया जो बच्चे प्लेसमेंट पे इंटरेस्टेड है। जो प्लेसमेंट पे इंटरेस्टेड नहीं है, दोज हु आर गोइंग फॉर द हायर स्टडी, दोज हु आर गोइंग फॉर द बिजनेस, चाहे वो फैमिली बिजनेस है, चाहे वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, दोज हु आर गोइंग फॉर द टेक्निकल जीपीएससी या टेक्निकल एग्जाम प्रिपरेशन या नॉन टेक्निकल एग्जाम प्रिपरेशन, हमने उनके लिए भी प्लान किया है कि हमारे तरफ से एज ए यूनिवर्सिटी जो भी फीड हो सकता है, डजंट मैटर, एक्सपर्ट लेक्चर डिलीवरी हो, लाइब्रेरी उनके लिए खुली रहेगी ताकि वो वहाँ पे स्टडी कर पाए, मटेरियल डिलीवरी हो, एक्सपर्ट लेक्चर्स हो, मॉक इंटरव्यू उनका कराना हो, उनका टेक्निकल टेस्ट ऑर्गेनाइज करना हो ताकि वो अपने प्रिपरेशन को टेस्ट कर पाए। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जितने भी इनपुट्स दिए जा सकते हैं वो सारे इनपुट्स हम लोगों ने प्लान किए हैं, और मतलब हमारे जितने भी जीजीयू के बच्चे हैं हम सभी को इनपुट्स वो एफर्ट देने वाले हैं कि आप जिंदगी में जहां भी जाओ कम से कम इस बात का रिग्रेट ना करो आप जीजीयू से पढ़ के आए हो। हमारा अल्टीमेट एम ये है कि आपको प्लेसमेंट दिलाएं। अगर आप प्लेसमेंट पे इंटरेस्टेड नहीं हो तो जिंदगी के किसी भी फील्ड में आप जाओ, जी सर, वहां पे आप हमारे यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हम यही चाहेंगे कि आपको इस बात का रिग्रेट ना हो कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और आपको कुछ इनसाइट्स नहीं मिले, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हुआ, आपका हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट, हम मतलब हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं, आपका वर्टिकल डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं कि आप सोशली भी डेवलप हो, आप टेक्निकली भी डेवलप हो। वर्टिकल डेवलपमेंट मतलब आप जिस सब्जेक्ट से हो उसका आपको नॉलेज हो, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट कि भाई टेक्निकल के अलावा भी सोसाइटी है, और आप चूंकि एजुकेटेड हो, आप प्रोफेशनल कोर्सेज में हो, तो आपसे ये इन जनरल एक्सपेक्टेशन होता है कि आप जब भी बोलोगे अच्छा बोलोगे। हाँ, वो तो सोशल में भी रहता है और सोसाइटी में भी रहता है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या किया है, कैसे रहते हो, वो सब रहता है। हाँ, मतलब एजुकेशन इज वो भी डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड बाय योर पर्सनालिटी। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपके पर्सनालिटी में वो रिफ्लेक्ट होता है। थैंक यू सर, हमारे यहाँ आए और हमने ये ज्ञान दिया आपको कैसे बच्चों का प्लेसमेंट होता है, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या होने वाला है इन रिलेटेड टू प्लेसमेंट इन गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। थैंक यू सर, आए हमारे यहाँ, वक्त निकाला आपने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर फॉर द अपॉर्चुनिटी, और फ्यूचर में भी हम इस पे डिस्कशन करेंगे। श्योर सर, बच्चों के साथ भी डिस्कशन करेंगे, जो बच्चे जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं उनके साथ डिस्कशन करेंगे, उनका इनसाइट शेयर करेंगे, हमारे जो एल्यूमिनीज हैं उनके साथ डिस्कशन करेंगे, और आगे जो भी हमारे साइड से इनपुट्स हो सकता है, यूनिवर्सिटी के साइड से इनपुट हो सकता है, वो सारे इनपुट्स आपके डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। अब आपसे एक्सपेक्टेशन है कि जो भी आपके प्रोफेसर्स या आपका डिपार्टमेंट या आपका स्कूल्स जो भी आपको एडवाइस देते हैं, थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, ये सोच के लीजिए कि उनके पास आपसे जिंदगी का थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है। सही है, तो आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।